बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी, डिजिटल मीडिया आप मेरा देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट का एक जज फारिग होने जा रहा है। कौन सा जज है, इस हवाले से क्या कार्रवाई हुई आज सुप्रीम कोर्ट में। 11 तारीख क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 11 तारीख को एक फ़ैसला एक्सपेक्टेड है। आपको ये तमाम तफसीलात हम अपने इस वीलॉग में देंगे। साथ सुप्रीम कोर्ट में कल एक अहम केस की समाअत होने जा रही है। पीटीआई से मुतल्लिक वो केस है और इंतखाबात से मुतल्लिक वो भी डिस्कस करेंगे। आज खबर आई है बेंच तश्कील दे दिया गया है और साथ आपको ये भी बताएंगे कि ख्वाजा आसिफ का बुरा हाल होने वाला है। और क्यों होने वाला है, क्योंकि बड़ा टफ मुकाबला एक्सपेक्टेड है। आज के दिन की कार्रवाइयाँ इलेक्शंस के हवाले से भी आपको बताएंगे। जुल्करनैन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर सीनियर। सबसे पहले आगाज़ करेंगे सुप्रीम कोर्ट के कौन से जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई ज़ोर पकड़ गई है। आज हमने कल डिस्कस किया था, आपने वीलॉग देखा कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। उनके पास काफ़ी चीज़ें, सब्सटेंस मौजूद था जिससे वो अपने केस का दिफा कर सकें और अपने हक़ में जो है दलाइल दे सकें। लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से जो एक बेंच बनाया गया, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान थे, जस्टिस जमाल मंदोखेल थे और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा थी। उनके सामने जो मज़ाहिर नकवी साहब हैं, वो इस्तदा ये कह रहे थे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई सर रोक दी जाए। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के केस में ये भी हुआ था, उस टाइम वज़ादारी वाले जज थे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि मेरे ख़िलाफ़ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का केस चल रहा है, उस केस में जो है आप ये करें कि उसकी कार्रवाई रोक दें और ओपन कोर्ट में इसकी समाअत हो। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को वो रिलीफ मिल गया था। लेकिन जुल्करनैन, आज जो वो रिलीफ मांगा गया जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की जानिब से कि सर आप ऐसा करें, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोक दें, आप मेरा केस जो है आप लोग सुने तो ओपन कोर्ट में, तो वो रिलीफ नहीं दिया गया और उसकी जगह जो फ़ैसला सुनाया गया वो मुस्तरद कर दिया गया, स्टे जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पे। नाज़रीन, अब मैं ये इस वजह से कह रहा हूँ कि 11 तारीख जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है और 11 तारीख को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की समाअत है। जो गवाहान हैं उनकी लिस्ट तैयार की गई है, पहले से सारा कुछ जाल बिछाया गया है कि किसी भी तरह से जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से निकालना है। आज मखदूम अली ख़ान ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि आप अगर एक जज के लिए अपने ये क्राइटेरिया रख रहे हैं कि उसके ख़िलाफ़ जो है, क्योंकि नाज़रीन जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई होती है इसमें कोई तीसरा शख्स आकर पार्टी नहीं बन सकता। लेकिन जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के केस में ये पहला प्रेसिडेंट सेट हुआ है, पहली दफ़ा कि तीसरा शख्स आकर पार्टी बनेगा और वो उनके ख़िलाफ़ एविडेंस बताएगा और ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। क्या कहेंगे जुल्करनैन? उस तीसरे शख्स को हर समाज के ऊपर चाय भी पिलाई जाती है, आप ये क्यों भूल जाते हैं। जो एक खातून को बुलाया गया था, उनके साथ जो हुआ वो उन्होंने खुद बाहर आके बताया। बहरहाल इन साहब को तो हर दफ़ा चाय पिलाई जाती है, प्रोटोकॉल दिया जाता है। और जो आपने हुक्म इम्तना की बात की, इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका बताऊँ। इफ्तिखार चौधरी साहब के खिलाफ जब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुकूमत ने रेफरेंस भेजा था, सदारती रेफरेंस आया था, उसमें 5 मेंबर बेंच ने इनिशियल हेयरिंग की थी और मामला फुल कोर्ट को भिजवा दिया था। साथ ही जुडिशल काउंसिल को कार्रवाई से रोक दिया था, प्रॉपर स्टे ऑर्डर दिया गया था। उसके बाद जस्टिस शौकत अली सदीकी का केस आया। हम सब ने देखा कि बेंच 1 में ओपन प्रोसीडिंग सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की होती थी। उन्होंने चैलेंज किया 184(3) में इसको, जो रेफरेंस पहले उनका चल रहा था, ज़ेर इल्तवा था। उसमें जस्टिस अजमा सईद ने 5 रुकनी बेंच की सरबराही की और कहा हम आपको इनविजिबल लिंक से स्टे दे रहे हैं। मीन्स उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई की, आप अगले ही दिन आ जाइएगा, हम यहाँ बैठे हैं, हम आपको स्टे ऑर्डर दे देंगे। ये ग्रेसफुल तरीका है कि हम उन अपने सीनियर्स को कार्रवाई से नहीं रोक रहे, लेकिन उनको खुद इतराक होना चाहिए कि कार्रवाई नहीं करेंगे। और फिर कार्रवाई नहीं हुई थी, दूसरे रेफरेंस में सदीकी साहब को फारिग कर दिया गया था, उस रेफरेंस में नहीं हुई थी। काजी फ़ाइज़ साहब का अपना मामला आया, वज़ादार लोग थे, बड़े लोग थे, आला ज़र्फ लोग थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उस वक्त। तो उन्होंने काजी साहब के खिलाफ जब उन्होंने 184(3) में चैलेंज कर दिया, 2.5 साल केस चलता रहा। 2.5 साल एक भी समाज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने नहीं की थी। स्टे देना ही नहीं पड़ा था। जो बंदयाल साहब की सरबराही में बेंच बना था उसको, ना 6 रुकनी को, ना बाद में 10 रुकनी को। बार बार उन्होंने कहा कि जी वो अगर करेंगे तो हम आपको कर देंगे। यहाँ तो काजी साहब साफ कहते हैं जी वो अलग है, ये अलग है, मैं तो चलाऊंगा केस, कुछ भी हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट जाने उसका काम जाने, जुडिशल काउंसिल अपना काम करती रहेगी। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने सीनियर्स को एम्बेरस होने से बचाया। 3 रुकनी बेंच ने तयशुदा था कि इनको रिलीफ नहीं देना, और उसी के ऊपर ना सिर्फ उन्होंने ये किया बल्कि अब उनकी दरख्वास्त को भी कहा कि तरमीम शुदा दायर करें। यानी कि इस वक्त अब
आज के ऑर्डर के बाद मुज़ाहिर नकवी साहब की सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन पेंडिंग नहीं है। अब 11 तारीख को जब केस शुरू होगा, ये कह सकते हैं कि जी हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, उन्होंने कहना है कौन सी पिटीशन है, ऑर्डर दिखाएं। ऑर्डर आएगा, उसमें लिखा होगा जी ये तो नई पिटीशन आएगी तब कार्रवाई होगी। अभी तो आपकी कोई टेक्निकली पिटीशन ही वहाँ पेंडिंग नहीं है, तो आप कैसे हमें कह सकते हैं कि हम कार्रवाई ना करें। गवाह उन्होंने पहली पिछली हेयरिंग में तैयार कर दिए थे कि जी उनका नोटिस जारी कर दिया, वो तैयार बैठे हैं हर वक्त। अगर जवाब इनका ठीक ना हुआ तो हम उनको बुला लेंगे और वो आके जनाब गवाही दे दें। अब इतनी क्या अर्जेंसी आई हुई है, अगर अगली समात भी गवाह आ सकते थे, उनके जवाब का जायजा लिया जाता, उनको मौका दिया जाता अपने आप जवाब क्या की हक में समझते हैं दलाइल देने का। कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ इतना शिकंजा टाइट क्यों किया गया है? हम ये देखते हैं कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो चीफ जस्टिस का एक ग्रुप है, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में बड़ी वाज़ेह ग्रुपिंग है, मुखालिफ साइड पे खड़े हुए हैं। फिर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के फैसलों को भी काउंटर किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से। जो गलत फैसला है हम उस पर बिल्कुल कहते हैं कि वो गलत फैसला है, उसे किसी तरह से भी अप होल्ड नहीं रहना चाहिए। लेकिन फिर जिस तरह से कार्रवाई की गई है, तो ये लगता है कि कल जिस तरह से अदालत कह रही थी कि शिकायत कनिंदा को हमने पार्टी नहीं बनाना, कि भाई आप कौन है, आप तीसरे, हम किसी जज कि किसी को ये इख्तियार क्यों दे कि हमारे जज पे कीचड़ उछाले और आके इस तरह तो पूरा पाकिस्तान कहेगा ये जज फलाने ने रिश्वत पकड़ी है, फलाने ने ये करप्शन किया है, फलाने ने ये किया है, ये हमारा काम है एहतसाब करना, हम आज उन्हें पार्टी बना दिया। देखें, एक तरफ तो ये तरीक़ाकार अडॉप्ट किया जाता है कि एक वकील जो पिटीशन हमें आती है, हम लोग भी ट्वीट कर देते हैं कि ये हो गया। एक वकील साहब ने, अज़हर सदीक ने ट्वीट किया, उनको आपने नोटिस इशू कर दिया कि जी आप कंपेन चला रहे थे जज के ख़िलाफ़। दूसरी तरफ एक बंदा निकल के बाकायदा मीडिया को अंदरूनी कहानियाँ व्हाट्सएप करता है कमीशन इजलास की, जब वो कौंसल इजलास की, जब वो कौंसल का इजलास हुआ करता था इन कैमरा, वो खुद लिख के टाइप करके भेजता था, टिकर खुद बना के भेजता होता था, बाद में उसी वीडियो या तफसीली खबर से कहते वो भी खुद बना के भेजता होता था। और डॉक्यूमेंट्स लोगों को देने और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना, वीलॉग्स करना, प्रोग्राम्स में आना, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना जजेस के खिलाफ, उसको तो कभी कौंसिल की जानिब से रोका नहीं गया किसी भी सूरत में कि यार आप ये क्यों कर रहे हैं, आप जजेस को मलाइन क्यों कर रहे हैं, आपका केस जब चल रहा है एक फोरम के ऊपर तो उसको चलने दें। वहाँ पे मामले नहीं होते, लेकिन जहाँ पे उन रोकना होता है वहाँ पे एक ट्वीट के ऊपर भी नोटिस जारी कर दिया जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब 11 तारीख को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई है, क्या जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी सुप्रीम कोर्ट से फारिग होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? देखें, तमाम जो गवाहान हैं उनकी गवाहियाँ होंगी, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, उनके ऊपर जरा होगी, तो 11 को शायद ना हो सके। कोशिश तो वो करेंगे कि 11 को ही कर दें, लेकिन अगर 11 को ना हो सका तो हो सकता है फिर नेक्स्ट डे या एक का दिन आगे की डेट रख के उसके अंदर वो कर देंगे। लेकिन तयशुदा यही है कि जनवरी में शायद उनको नकवी साहब इसका हिस्सा ना हो, सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा ना हो, जिस अंदाज में केस चल रहा है। क्योंकि काजी साहब जिस स्पीड से चल रहे हैं इनको फारिग करने में, और ये मुतालबे कहाँ से आ रहे थे, किस जलसे में इनकी तस्वीरें लहराई गई थी कि जी जुर्म सिर्फ इतना, नून लीग से आ रहे थे, नाम लेते हैं हम, जुर्म सिर्फ इतना है कि उन्होंने नोट क्यों लिखा कि 90 दिन में इलेक्शन कराना ज़रूरी है, और उस बेंच का हिस्सा क्यों थे जिन्होंने नोट लिखा था। उन्होंने क्यों ये नोट लिखा था कि जैसे ये नैब की और FIA के मुलज़मान हुकूमत में आए हैं, इन्होंने अपने नाम ECL से निकाल दिए, खुद ही अपने कॉज के, खुद ही अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कैसे कर रहे हैं। जुर्म ये था कि मॉडल टाउन से आने की रिपोर्ट पब्लिक करने को हुक्म क्यों दिया था। जुर्म ये था कि इन्होंने पंजाब में जो नून लीग की कुछ एक दो बेल के केसेस थे वो इनको बेल्स क्यों नहीं दी थी। जुर्म ये था कि नून लीग के रास्ते की रुकावट लाहौर हाई कोर्ट में जब और कोई नहीं था तो नकवी साहब क्यों बने रहे। अब इस किस्म की जितने संगीन नोयत की जुर्म करेगा जज, और सबसे बढ़ के अपने असासे भी डिक्लेयर करेगा कि मेरा कहाँ पे एक घर है, मेरे ये 2 प्लाट थे, मैंने ये 2 घर बेच के ये तीसरा घर 2 के मिला के पैसे तीसरा बड़ा घर ले लिया। वो क्यों जनाब उसने किया। अगर मेरा बच्चा को बाहर पढ़ रहा है तो उसकी सैलरी मेरे, उसकी जो फीस है वो मेरे तनख्वाह वाले अकाउंट से जा रही है, जिसका तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। क्यों किया भाई, बारों बार क्यों नहीं भेजे, करप्शन करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसे क्यों नहीं भेजे आपने, कोई बेनामी क्यों नहीं भेजे, किसी पार्टी को क्यों नहीं कहा मेरे बच्चे की फीस जमा कराओ तुम्हारा केस कर देंगे। इतने संगीन जुर्म को करेगा तो उसको हक रहता है वो सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बने। तो ये नाज़रीन, जुल्करनैन ने आपको जस्टिस मज़ाहिर के जराइम की जो बताया कि कौन कौन से जुर्म में उनको जो है फारिग किया जा रहा है। जस्टिस मज़ाहिर के जो केस है उसके मैंने तफसीली कवरेज दी, इस केस को सारा कुछ हमने इसमें कवर किया। अब बज़ाहिर ये लगता है कि कंक्लूजन की स्टेज पे जा रहा है और जस्टिस मज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। आज के लिए इतना ही। एक जो बड़ी ख़बर आपके साथ शेयर करनी है,
तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान का केस कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। चीफ जस्टिस खुद इसकी समाअत करेंगे। इस समाअत में क्या होना है मैं आपको अभी से बता देता हूँ। 2-4 ऑब्जर्वेशंस आनी है, लेकिन मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट बल्ले का निशान नहीं छीनेगी। अगर पेशावर हाई कोर्ट से अगर फ़ैसला नहीं होता, एज़ ऑफ नाउ जो हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं फ़ैसला नहीं आया पेशावर हाई कोर्ट का। एक और इम्पॉर्टेंट ख़बर जो देना है ख्वाजा आसिफ के हवाले से, उस्मान डार की वालदा के कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर कर लिए हैं जो ट्रिब्यून हाई कोर्ट ने। और अब देखना ये है कि वो लाहौर हाई कोर्ट से मंजूरी के बाद ख्वाजा आसिफ को कितना टफ टाइम मिलेगा, क्योंकि ये बड़ा वाज़ेह है कि ये इंतखाब जो है, ये जो दंगल सजेगा 8 फरवरी को। ख्वाजा आसिफ साहब ने किसी को फ़ोन नहीं किया कि आए देखो मेरे हल्कीकरण डे ने, पहले वो हारे थे तो उन्होंने किसी को खुद तो बाजवा साहब को करते हैं फोन। अब हो सकता है अभी भी यूज़ कर रहे हो, डिफेंस मिनिस्टर तो रहे हैं, आपको पता है। नहीं, अब किसी को फ़ोन नहीं किया उन्होंने, क्या एकीकरण डे ने मेरे खिलाफ आप कह रहे हैं हाफिज साहब को उम्मीदवार फोन ले किया। आने देने। नहीं, वो बताएंगे उन्होंने किसी को किया या नहीं किया। मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ आपसे, आप खबर दे रहे हैं ना, तो मैंने आपसे देखें ख्वाजा आसिफ इज इन डीप शट राइट नाउ, बिकॉज जिस तरह अच्छा, से एक और भी खबर है। हाँ। वैसे तो वो कल की है, लोगों को पता होगा, लेकिन उसका एक एंगल मैं बताना चाह रहा हूँ। DI खान से, क्योंकि मौलाना फजल रहमान का वो एरिया है, वही हल्का बनता है, अली अमीन गंडापुर का भी, उनके कागजात इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने ओके कर दिए हैं। अब अली अमीन गंडापुर साहब उम्मीदवार हैं, और जैसे हमने एक वो था ना कि मौलाना साहब सीट हासिल करने के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं कि पशीन तक से कागज़ जमा करा दें कि अगर DI खान से मैं फिर हार गया तो पशीन में तो मेरा मुकाबला ही कोई नहीं करने वाला, तो वहाँ से शायद मैं जीत जाऊँ, वहाँ से गालिबन वो निकाल भी जाएंगे सीट। और उन्होंने इंतहाई टफ सीट के ऊपर लकी मरवत से, जो हल्का है शेर अफजल मरवत का, वहाँ से अपने बेटे को भी, मौलाना असद को भी उन्होंने टिकट दे दी है, जो जिनकी अभी ताज़ी शादी हुई है चंद दिन पहले। अब वो देखें उनका वो हनीमून पीरियड कैसा गुजरता है उस हल्के में। और शेर अफजल मरवत की तो फॉलोइंग ऑब्वियसली वो शेर अफजल मरवत साहब जिस पॉपुलैरिटी के लेवल पे पहुंचे हुए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो मौलाना साहब के बेटे का कोई मामला वहाँ बनेगा। खुद मौलाना साहब का DI खान में क्या होता है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इससे तय होगा कि वो इलेक्शन रिजल्ट मानेंगे या नहीं। नाज़रीन, हल्के के सर्वेज़ के हवाले से एक ऑर्डर लाहौर हाई कोर्ट का आया है कि सर्वेज़ आप मीडिया पे दिखा सकते हैं। मीडिया पे जहाँ पे भी जाओ, मैं सर्वे करने जाता था, हर कोई PTI का सपोर्टर होता था, हर दूसरा बंदा कह रहा होता था इमरान खान साहब को वोट देंगे, और फिर ये हुआ कि पामरा ने पाबंदी लगा दी सर्वे पे। तो हम आपको ये तमाम बातें इलेक्ट्रॉनिक अपने ये सोशल मीडिया पर विदाउट सेंसर बताते रहते हैं कि अंदर में क्या चल रहा है, अंदर की स्टोरी क्या है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये खबरें थी आज हमारे पास। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह ने के बाद।